ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। कितना सुंदर ये गीत बज रहा था ना कि कोई हीरा है तो कोई पत्थर, सद्गुण और अवगुण से ही न बन जाता है। आत्मा तो वही है और शरीर भी वैसा ही है जैसा ये हम सबका है, लेकिन केवल सद्गुण और अवगुण के कारण कोई सुर बन जाता है, कोई असुर बन जाता है। लेकिन और क्या बोला गया, जो पर दुख को अपना समझे वो देव से भी बढ़कर है। पर दुख को अपना समझे कि वो दुखी है, हमें पहले उसके कष्टों को निवारण करना होगा। हम तो बाबा की गोद में, हमें क्या चिंता है अपने लिए? क्या अपने लिए क्या चिंता करना? हम तो मस्त हैं, बाबा की गोद में हैं, बाबा संभालेगा हमको। हम दूसरों का दुख दूर करने के निमित्त बन जाएं। कितना सुंदर लग रहा था ये सॉन्ग सुनने में। तो आज निश्चय बुद्धि की निशानी बाबा बता रहा है, बहुत सुंदर बाबा सब्जेक्ट दे रहा है। समस्या के समय समाधान स्वरूप बनो। समस्या बड़ा या समाधान बड़ा? समाधान बड़ा। कोई भी ऐसा समस्या होता है जीवन में जिसका समाधान ना हो? कोई भी ऐसा समस्या है जिसका समाधान ना हो? ऐसा कोई भी नहीं। तो बाबा कहता है सफलता और समस्या दोनों प्रकार की बातें ड्रामा में आएंगी। समस्या और सफलता। समस्या नहीं आएगा तो सफलता कैसे आप हासिल करेंगे? तो इसीलिए समस्या तो आना जरूरी है, लेकिन समस्या के समय निश्चय बुद्धि की निशानी है कि समाधान स्वरूप बनो। मन में चिंतन चलाओ। अगर हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा तो बाबा का दिमाग लो। बाबा आप हमको दिमाग दो, हमको नहीं समझ में आ रहा है कुछ भी। बार बार उससे पूछो, बाबा हम बहुत सोच रहे हैं। जैसे कि होता है ना, मास्टर देता है मैथ बनाने के लिए, कोशिश कर रहे हैं हम लोग, मैथ बना रहे हैं, नहीं हो रहा है, लेकिन बहुत कुछ समझ में आता है। नहीं भी बन रहा ना तो भी बहुत कुछ दिमाग जाता है उसमें। उसके बाद बोलते हैं सर नहीं बन रहा। मेरा तो ऐसा आदत था ना कि मैथ नहीं आता था ना, कोई मैथ, तो बोलते थे सर ये मैथ ही गलत है, ये मैथ ही गलत है, अच्छा नहीं है। और उसके बाद सर बना के दिखा देते थे तो ये गलती हुआ, अच्छा ठीक है हम कर ले रहे हैं, बस उसको शांत। मतलब मैथ में मेरा रुचि बहुत था, लेकिन जो मैथ नहीं बनता था अहंकार का रूप भी था मेरा, कि मतलब हम मैथ में बहुत तेज हैं और इसीलिए जो मैथ नहीं बनता था तो बोलते थे मैथ ही गलत है, आंसर गलत है, ऐसा कह देते थे। तो वो जब समस्या हमसे समाधान नहीं होता है ना तो बोलते समस्या बहुत बड़ी है, ऐसे लगा देते हैं। मतलब सामने वाला हमको थोड़ा सा सपोर्ट कर दे कि समस्या बहुत बड़ी है इसीलिए हम समाधान नहीं कर पाए, बहुत बड़ा ताला है, चाबी तो जरूर होगा। तो इसीलिए बाबा कहता है कि समाधान स्वरूप बनो। ये निश्चय बुद्धि की भी निशानी है। अगर आप हिल रहे हैं तो आपका निश्चय कम है कि भगवान साथी नहीं है आपका। समस्या को सेकंड में समाधान स्वरूप द्वारा परिवर्तन कर देना, ये तुम बच्चों के हाथ में होना चाहिए। समस्या को सेकंड में परिवर्तन कर देना समाधान में, ये बच्चों के हाथ में होना चाहिए। नहीं कर पाते हैं तो हम लोग बोलते हैं ये हो रहा वो हो रहा, कुछ नहीं है समस्या, ये एक खेल है। जिस दिन हम खेल के रूप में देखेंगे तभी जीवन में जीवन जी रहे हैं ना, उस रूप में देखेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। अब हम लोगों को केवल खेल खेलना है। जैसे कबड्डी खेल रहे हैं तो कभी वो लोग में हमारे पास आ रहा तो ये दुश्मन समझ कर नहीं उसको पकड़े, खेल है ना, बस खेल में हमको उसको हराना है बस, और उससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो उसी तरह यहाँ पर भी है कि हर समस्या एक खेल है, लेकिन अंदर में सोचते रहे कि बाबा समस्या का समाधान होना क्या चाहिए, सिर्फ तुम ये बताओ समस्या का समाधान तो है। तो बाबा कहता है कि समस्या का काम है आना, वो आएगा। निश्चय बुद्धि आत्मा का काम है समाधान स्वरूप से समस्या को परिवर्तन करना, क्योंकि आप हर ब्राह्मण आत्मा ने ब्राह्मण जन्म लेते ही माया को चैलेंज कर दिया है। तो चैलेंज है कि हम माया जीतने वाले हैं, माया को हम जीतने वाले हैं, समस्या से हारने वाले नहीं हैं। अभी देखिए कि कभी कभी अक्षोणी सेना उधर खड़ी हो जाती है और हम अकेले खड़े रहते हैं, बाबा और मैं। उस समय क्या याद रखेंगे? उधर अक्षोणी सेना है और इधर हम अकेले हैं, बाबा हैं। तो उस समय याद रखेंगे उस कहानी को, महाभारत की कहानी को, कि अर्जुन और कृष्ण थे। एक तरफ सारे वरिष्ठ दुर्योधन, कर्ण, जितने भी थे महारथी, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य,
सब के सब उधर थे। और यहाँ तक कि अक्षोणी सेना भी उधर चली गई। अक्षोणी सेना कौन है? भक्ति मार्ग की आत्माएं, वो सब उधर चली गई हैं, अकेले खड़े हैं। और अक्षोणी सेना में ना जो महारथी लोग खड़े हैं उन लोग भी किधर हैं? सब उधर चले गए हैं, अकेले आप खड़े हैं। कौन? जैसे कि बाबा के बच्चे भी उधर चले गए हैं और वो भी खड़े हैं। बाबा के बच्चे भी उधर खड़े हैं और आप अकेले खड़े हो जाएंगे। ऐसा सिचुएशन आता है कभी कि आपके साथ में कोई भी खड़ा नहीं रहेगा। और उस स्थिति में भी आप सोचिए कि हम उस समय क्या सोच रहे हैं। तो ये सोचना है कि हम तो बहुत पावरफुल हैं, कि सब एक तरफ हो गया। सोचिए उन लोग कमज़ोर हैं। एक तरफ होना माना कमज़ोर हो जाना। तो मतलब एक ग्रुप साथ में वार करना, जैसे अभिमन्यु के साथ एक साथ के ही लोग वार किए, लेकिन उसमें भी साबित क्या हुआ? उन लोग कमज़ोर थे, अभिमन्यु ही शक्तिशाली था। तो उसी तरह बाबा कहता है ना, तो उधर जब अक्षोणी सेना एक साथ खड़ा होता ना, तो उस समय विचार करे कि मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मैं साधारण नहीं हूँ। देखिए जब इस ज्ञान में आए, घड़ी घड़ी अनुभव भी आता है और शेयर भी करते हैं। तो जब इस ज्ञान में आए तो शुरुआत में तो लोग हमको बोला कि ये बहुत पैसे वाली है इसीलिए आगे बढ़ रही है। चलो पहला बहाना, बाबा आगे बढ़ाया, ये नहीं किसी के मन में आया, बाबा कराने वाला। उसके बाद जब देखा कि लौकिक परिवार से बहुत परीक्षा आने लगा, कोई कुछ नहीं देने लगा, और फिर भी अचलाडोल होकर चलने लगे और फिर आगे बढ़े। फिर आया क्या कि आप एक माता है ना, इसीलिए आपको बाबा हर पल आगे रखता है, आप आगे बढ़ गए। ये भी एक चैलेंज था कि माता होकर भी देखिए कितनी बड़ी बड़ी परिस्थितियाँ आई और बोलते थे भाई लोग आप लोग समाधान कीजिए, कोई भी समाधान नहीं किया, बाबा करवाया। बाबा को याद ही नहीं लोग करे। अब क्या आ रहा है पेपर कि अब समर्पित दीदियाँ भी बोल रही हैं ना कि आप बंधन मुक्त है ना, सेंटरों के बंधन में नहीं है, इसलिए आप आगे बढ़ रही हैं। तो ये भी मेरे लिए बहुत अच्छा पेपर है कि सभी लोग सोच रहे हैं कि हम किसी भी विधि आगे तो बढ़ रहे हैं ना, सबका ये वाइब्रेशन तो आ रहा है ना, आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि पहला नंबर में बाबा, पहला बाबा, मैं और तुम नहीं, बाबा। अगर एक आत्मा आती थी इस ज्ञान में, शुरुआत में बहुत अच्छे से सेवा करती थी, धन का भी बहुत बहुत देती थी, लेकिन उस समय हम भी बंधन में बन जाते थे, नहीं बहुत अच्छा सेवाधारी, बहुत अच्छा करती है। अचानक वो छोड़ दी तो मन में आया बाबा अब, तो बाबा बोला कि फंसी हुई थी इसीलिए ऐसा हुआ। अब बोल दी ठीक है बाबा, तो तुम जैसे कराओ। अब उसके बाद दुगना चौगना 10 गुना तक भंडारा भरपूर होने लगा। अब बाबा एहसास कराया कि किसी भी आत्मा के द्वारा अगर कोई सेवा हो रहा है, वो आत्मा नहीं, वो मैं करवा रहा हूँ। इसीलिए किसी भी आत्मा में फंसना नहीं है कि वो करवाया, वो दिया, वो लिया, नहीं, भल ले लो, तुम्हारा सफल हो रहा है। हमको तुम देकर क्या करोगे? राह चलते कोई भी व्यक्ति को आप दे देंगे सब कुछ? नहीं देंगे ना। तो ये समझना है कि हम अकेले आए हैं, अकेले जाएंगे, अकेले कर्म कर रहे हैं, अकेले उसका फल भोगेंगे, और मेरा बाबा अकेले मेरे साथ है। एकदम ये पक्का निश्चय होना चाहिए कि बाबा मेरे साथ है। हाँ ठीक है, जब तक हम समाधान करने की कोशिश करें, मेरा बाबा तो देख रहा ना कि कोशिश कर रहा है मेरा बच्चा, अब नहीं हो रहा बाबा, अब तुम समझो। यही तो मेन है यहाँ पर, यही तो मेन मतलब बाबा का नशा है कि जब तक कर रहे हैं, अगर हमसे हो रहा तो बाबा कर रहे हैं, देखो बाबा नहीं हो रहा हमसे, बार बार उसको याद दिलाए बाबा को। बाबा याद दिलाने का तो ज़रूरत नहीं पड़ता है, लेकिन बाबा बोलता है ना कि बच्चे तुम मेरे पास आकर बोलो, लेकिन अपने स्वार्थ के लिए नहीं। ये भी बात है। आप घड़ी घड़ी स्वार्थ में जाएंगे, बाबा मेरा शरीर बहुत रोगी हो गया, बाबा मेरा शरीर ठीक कर दो। बाबा बोलेगा तुम्हारा कर्म भोग है, तुम समझो। बाबा मेरा परिवार नहीं सुनता, बाबा मेरा बच्चा नहीं सुनता, तुम्हारा रचना है, तुम समझो। बोला है ना बाबा। ये नहीं, अलौकिक सेवा जिसमें विश्व का कल्याण समाया हो, वो सेवा में अगर आपका दिल दिमाग जीवन तन मन धन सब कुछ लग रहा है, बाबा आपका साथी एकदम सेकंड से भी कम में बन जाता है।
बाबा को तो हम अपने जीवन से अनुभव बताते हैं कि जब जब बाबा को समर्पण किए हैं, कभी हमको खाली नहीं किया, भरपूर कर दिया, अब बहुत ज़्यादा भरपूर कर रहा है। हम तो बहुत नशे में कहते मेरा भगवान मेरा है, मेरा है। ये अब देखिए घर वाले तो जब बोलते हैं ना कि भगवान मेरा है, तो वो लोग बोलते हैं ना तुम्हारा बाबा, बोले ये हम अधिकार जमा रहे, वो तो सबका है, वो तो सबका है, अधिकार जमाए उस पर, क्यों मेरा है। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप हर घड़ी उसको याद करें, ये नहीं कि कुछ मिल रहा ना, नहीं ये आदमी बहुत मदद कर रहा ना, ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा, ये मेरा बहुत, कभी नहीं। ये शब्द आया, बाबा साइड हो गया, बाबा साइड हो गया कि जाओ अभी तुम उसी में फंसो। एक आज बहुत सुंदर कहानी सुन रहे थे, पढ़ रहे थे। एक लड़की थी, उसका भाई अपना नहीं था, तो उसका एक मौसेरा भाई अयोध्या के आसपास में रहता था, और वो अपने माँ बाप के साथ मौसी के घर में गई, तो मौसेरा भाई को भी राखी बांधी, और एक राखी बोली ना कि हम राम जी को बांधेंगे, छोटी सी थी, 5 साल की थी, और वो पंडित जी को बोली कि हम इन्हीं को भाई बना रहे, ये मेरे भाई है ना, सो मेरे तरफ से 4 राखी और कर दी कि लो एक ये सरकार वहाँ बोला जाता है ना, सरकार को दे दीजिए, और उनके 3 जो भाई है ना वो भी मेरे भाई हैं, इन चारों भाइयों के लिए राखी है ये। तो पंडित जी बोले हाँ बेटा, हम तुम्हारे नाम पर उनको दे दिए, वहाँ रख दिए और चढ़ा दिए। अब उस लड़की को हर साल जिद होता था कि हम अपने चारों भाइयों को हम अपने से जाकर राखी बांधेंगे। चारों भाइयों को हर साल मतलब चली ही जाती थी अयोध्या और राखी बांधती थी। उसके बाद शादी का दिन आ गया, शादी तय हो गया, बड़ी हो गई। अब शादी का कार्ड लेकर भी बोली भैया आप लोग को आना है, चारों भाई को आना है। सो कौन मेरा मतलब एक उन लोग का रिवाज होता है घूंघट डालने का, चारों भाई डालते हैं और साथ में ले जाते हैं और सौगात ये सब लेकर आते हैं। अब वो चारों भाइयों को जाकर जैसे वो भाई को बोली वैसे इधर भी बोल दी सबको, तो बोल दी कि लीजिए भैया ये कार्ड, तो पंडित जी कार्ड रख दिए वहाँ पर, और उसके बाद वो निश्चिंत होकर आ गई। अब घूंघट खोलने का उधर जो मौसेरा भाई था उसकी मौसी पहले आ गई और बेटा को बोली कि बेटा जो थोड़ा बहुत सौगाती सब है जो देना है और 11 रुपया साथ में है, आकर तुम दे देना। अब वो मौसेरा भाई घर से निकला कि अचानक से उसको टक्कर मार दिया, कोई गाड़ी टक्कर मार दिया तो गिर गया, पूरा कपड़ा वपड़ा भी फट गया, चोट वोट लग गया, किसी तरह कहीं पहुँचा, उसका इलाज हुआ। तब तक लेट होने लगा और तब तक क्या हुआ, पगड़ी बांधे चारों भाई। यहाँ ये लड़की इधर क्या की दरवाजे पर देखते देखते थक गई, तो जाके रोने लगी, भैया क्या हम बहन नहीं थे तुम्हारी, ये मेरा झूठा था क्या, हम इतना हर साल आते थे राखी बांधने कि मेरा भाई है और तुम तो आए नहीं, कौन करेगा मेरा। सच्चे दिल से वो बोल रही थी। अब उधर देखती कि सामने से एक गाड़ी पे गाड़ी, 2-3 गाड़ी आया, चारों भाई हैं, उनके साथ उनकी पत्नियां भी आ गईं, और पीछे से एक ट्रक पहलवान जैसा, जैसे हनुमान जी आए, पूरा ट्रक में लाद कर क्या नहीं सामान, सोना चांदी तकिया गद्दा गोदरेज पलंग, जितना टोटल सामान था पूरा ट्रक भरा हुआ था। पहलवान उतरा, अब उसकी मौसी जो थी ना, मौसेरा भाई के रूप में पहला भाई उतरा, अब बाकी बोला दोस्त लोग हैं ऐसा। तो चारों भाई उतरे और सारा मतलब वो तो समझ गई कि इतना अलौकिक चेहरा, चमक भल चेहरा उसी का है लेकिन अलौकिक चेहरा, तो वो बोली मेरा चारों भाई आ गया। पीछे हनुमान जी थे पहलवान के रूप में, सारा सामान उतरे, सारा विदाई उदाई हुआ। अब वो सोच रही उसकी मौसी कि हम तो इतना ही दिए थे, कहाँ से इतना इतना सामान लेते आया। अब जब सब चीज़ विदाई हो गया, होने लगा, लास्ट कार में बैठी तो उन लोग भी विदाई ले लिया कि अब हम लोग लोप हो गए उन लोग सब देव के। पीछे से उसका मौसेरा भाई आता है फटा हाल में, और 11 रुपया बोले कि अभी तो तुम बन ठन के आए थे, इतना सुंदर आए थे और आवाज रुक गया दीदी, आवाज ना आ रहा। तो वो चारों भाई फिर पूरा सौगात ये सब दे दिए और उसके बाद वो लोप हो गए। ये तो समझ गई, तो उसके पास उसकी माँ गई कि ये सब क्या चक्कर है, कौन था ये लोग। तो बोले कि माँ हम इतने दिन से अपने भाइयों को राखी बांधे तो आएंगे नहीं, सो ये सरकार थे। तो ये तो एक कहानी है, लेकिन ये कहानी नहीं है। देखिए द्वापर के बाद ये सब साक्षात्कार के रूप में हुआ है, जो अब कहानी के रूप में आया, कुछ भी हुआ है तभी वो कहानी का रूप लिया है। तो आज हम लोग सोचिए वो लड़की कितने साल से राखी बांधती थी, जा जाकर कितना विश्वास करती थी, यहाँ तो भगवान हमें पास में मिल गया, सेकंड में आ जाता है। हम उस पर विश्वास ना करके किसी देहधारी पे कैसे विश्वास कर सकते। उसका भी तो वो मौसेरा भाई था, उस पर तो नहीं विश्वास की।
कि आए, लेकिन ये सरकार के लिए रो रही थी, मतलब राम जी के लिए रो रही थी। तो हम अपने बाबा पर संपूर्ण निश्चय करें। हम तो सोचते हैं, बाबा को शुक्रिया करते हैं कि देखिए युगल का भी बहुत सुंदर पाठ है कि हर घड़ी ऐसे लौकिकता में एक मतलब परिवार का ऐसा है, लौकिक परिवार में, कि अगर हम कहीं घूमने जाते हैं ना, तो अगर मेरा पर्स भी भारी हो जाता है ना, तो चाहे बेटी चाहे कोई हमको पर्स भी टांगने नहीं देते थे, देते हैं अभी भी नहीं। लौकिकता में जाएंगे तो एक पर्स भी टांगने नहीं देते, नहीं मम्मी तुम नहीं ले पाएगी, इतना कमजोर समझते हैं। और ऐसे अलौकिक में बड़ा बड़ा अटैची सब उठा रहे हैं। तो अब आप बोलेंगे कि देखो लौकिक परिवार हमको कितना सहयोग देता है, अलौकिक में हमको खुद उठाना। अरे वो ये शक्तिशाली, वो तो कमजोर बनना हुआ कि हम एक पर्स भी उठाने लायक नहीं बन रहे हैं, और यहाँ बाबा इतना मजबूत कि हम अपना भार उठा सकते हैं। तो इसमें फंसना नहीं है। ठीक है, अब उन लोग का जिद है, चलो लो, ऐसा थोड़ी हम कमज़ोर बन जाएंगे। ठीक है, तुम लोग का मन है तो लो, उठा लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमको तो लौकिक में है ना एक पर्स भी, हम बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि एक पर्स भी हमको उठाने नहीं मिलता, हमसे नहीं उठेगा, हम इतना नहीं उठा पाएंगे। क्यों नहीं उठा पाएंगे? वही शरीर आपका भी, वही शरीर मेरा, बाबा से लड़ाई करेंगे, बाबा ये ताकत मेरे अंदर क्यों नहीं है? हमको करना बाबा, हम करके तो देखें। ठीक है, एक बार में नहीं होगा, 2 बार में नहीं होगा, अचानक हम करेंगे तो थोड़ा सा लगेगा कि बहुत भारी है, लेकिन हम करते रहेंगे तो क्यों नहीं होगा? तो हर चीज़ के लिए अभ्यास चाहिए, और कोई बड़ी बात नहीं है। तो हर चीज़ का समाधान कैसे होगा? देखिए पहले छोटा परीक्षा आता है, एक फाइनल एग्ज़ाम पास करने के लिए उसके पहले कितना टेस्ट है और कितना एग्ज़ाम होता है। तो उसी तरह बाबा बोलता है कि पहले छोटा छोटा परीक्षा पार करो, फिर धीरे बड़ा परीक्षा भी आएगा। लेकिन हर परीक्षा में समाधान स्वरूप बन जाए, कि तुरंत सोचे कि इसका समाधान, अगर नहीं सूझ रहा है तो भी बाबा को याद करके मनन चिंतन करते रहे कि क्या समाधान होना चाहिए। नहीं मिल रहा, फिर बाबा को भी समर्पण करे, बाबा अब हमसे नहीं समझ में आ रहा, अब तुम समझो, देखो हम बहुत सोच लिए, मेरा सोचने का काम तुम करो। तो फिर बाबा करेगा, क्योंकि दिमाग कैसे दौड़ेगा? जब आप समाधान के लिए दौड़ाइएगा तब ना दिमाग चलेगा। तो माया सामना तो करेगी, वह विभिन्न समस्याओं के रूप में आपको चैलेंज को पूरा करने के लिए आती है। वो देखना चाहती है कि मेरा पति कितना पावरफुल है। माया क्या है? हमारी पत्नी है ना, बोलते ना माया पति बनना है हमको, तो वो मेरी पत्नी है। तो पत्नी भी तो, हर पत्नी चाहती है मेरा पति बहुत पावरफुल रहे, कौन नहीं चाहेगा? और मेरा पति शिव बाबा है, सर्वशक्तिमान है। तो हमें भी तो मास्टर सर्वशक्तिमान बनना होगा, तब तो प्रकृति और माया हमें अपना पति बनाएगी। तो इसीलिए बाबा कहता है कि बच्चे, माया तो चैलेंज करनी आएगी, सामना करनी आएगी, विभिन्न समस्याओं के रूप में आएगी। आपको निश्चय बुद्धि विजय स्वरूप से बात करना है। बाबा कहता हमेशा किस नशे में रहना है कि मैं विजयी आत्मा हूँ, मैं हूँ ही विजयी आत्मा। कल्प कल्प मैं इस समस्या का समाधान कर चुकी हूँ, तो इस बार भी मैं करूँगी। कोई हलचल नहीं, कुछ नहीं सोचना है, क्योंकि नथिंग न्यू, कुछ भी नया नहीं है। बहुत बार हम लोग पार किए ऐसी समस्याओं को, तो इस बार क्यों नहीं करेंगे? इस बार भी कर लेंगे। टचिंग आएगा कि हाँ यहाँ करो, यहाँ करो। बाबा आज इतना साल में, 7 साल में कितना तरह का समस्या आया, कितना तरह का आया। लोग तो पूरी तरह से उजाड़ने के ख्याल में थे, और बाबा बसाने के ख्याल में चल रहा था। बीच में हम लोग डुबकी लगा रहे हैं, कभी इधर कभी उधर देख रहे हैं। लेकिन मज़ा आया कि नहीं खेल में? जो खेले हैं मज़ा आया कि नहीं? हाँ, जब घर खाली करना था, पिछला वाला घर देखे थे ना, कैसे मज़ा आया था। लगा कैसे, मतलब ना नॉलेज है गाड़ी करने का हमको, ना कभी सोचे थे कि कैसे किराया, मतलब एक घर से दूसरे घर बदली किया जाता है, अपने लाइफ में नहीं देखे थे ना। लेकिन बाबा सब कुछ का अनुभव करवाया। और देख रहे ना कि नई आत्मा भी, एक उधर से आत्मा आती थी, वो भी सहयोगी बन गई थी कुछ दिन के लिए। उसका जो था कुछ लक्ष्य लेकर आई थी बाबा के घर में, जो पूरा हो गया था, जो गए थे सेवा में, तो बोली कि नहीं बेटी का शादी का लक्ष्य था, वो पूरा हो गया, उसके बाद नहीं आने लगी। वो सेवा भी दे दी, सामान उठाने का सेवा दे दी, तो सब पता ही नहीं चला कैसे सामान उतना आया, कैसे एडजस्ट हो गया, पता ही नहीं चला। तो बाबा हर चीज़ दिखा रहा ना, लेकिन खेल के रूप में मज़ा आया ना। उस समय क्या आपको बोले थे, याद है?
कि हमको लग रहा है ना नाचते गाते जाएं। तो आप बोले थे इसमें नाचने का क्या बात है, घर चेंज हो रहा है ना, इसमें नाचने का क्या बात है। लेकिन हर समस्या को खेल समझ कर नाचते गाते पार किए, तो कोई टेंशन नहीं। उस समय भी हमको कोई टेंशन था, लेकिन आप जब बोल दिए ना नाचने का क्या बात है, तो हम शांत हो गए। लेकिन हर समस्या एक खेल है बाबा के साथ। तो बाबा कहता नई बात नहीं, अनेक बार विजयी बने हैं, बन रहे हैं और आगे बनते रहेंगे, ये निश्चय पक्का होना चाहिए। बने थे, बन रहे हैं और बनते रहेंगे, यही पक्का निश्चय होना चाहिए। ये ड्रामा में निश्चय बुद्धि विजयी का पाठ लिखा हुआ है। इसलिए समय समय पर आप सोचें कि कब किसका वार कैसे दे हमको। जैसे देखते हैं ना कि जब कौरव पांडव का लड़ाई हो रहा था, गौर कीजिएगा कि जब उधर से तीर चलाते थे कौरव, तो इधर पांडव 1 सेकंड के लिए रुकते थे कि वो कौन सा तीर चलाया है। उसके बाद उसके अनुसार उससे पावरफुल तीर चलाने के लिए फिर मंत्र पढ़ते थे, तब वो तीर छोड़ते थे, अचानक नहीं छोड़ देते थे। उसी तरह समस्या आया है, देखिए समस्या क्या है, उसके बाद सोचिए कि समाधान क्या करना। नहीं हो रहा है, परमात्मा को याद करें, उसके बाद समाधान देखिए कि क्या है, उसके बाद उसको कर दे। बाबा को याद करके वो ठीक हो जाएगा। तो ये हमारा ही कहानी बना हुआ है, हमें पल पल सोचना है कि कैसे करना, बस एकदम खेल की तरह, और कुछ सोचना नहीं कैसे करें। इतना सारा संकल्प लोग चलाते हैं बच्चे बाबा के, कैसे होगा, क्या होगा, ऐसे होगा, वो ऐसे किया, वो ऐसे क्यों, कम से कम में यही सब व्यर्थ है। और बाबा व्यर्थ से मुक्त समाधान स्वरूप बोल रहा है। और बाबा कहता है कि बच्चे समाधान स्वरूप जो बनते वही विजयी आत्मा है। जो मूंझ जाते वो हार गए, माया को बड़ा कर दिए, बाबा को हरा दिए। अगर बाबा को जिताना है तो अपने अंदर समाधान स्वरूप बने। ओम शांति।